जय गुरुजी, संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। सबसे पहले अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के अनंत-अनंत शुक्राने से करते हैं। गुरुजी, आपने हमें अपनी संगत में बैठने, अपनी बातें सुनने और अपनी कृपा के अनुभवों को एक-दूसरे के साथ बाँटने का अवसर दिया, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, आज के इस सुंदर सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी विनती है। अगर आपको गुरुजी के सत्संग सुनना अच्छा लगता है, गुरुजी की बातें आपके मन को सुकून देती है और आपके दिल में गुरुजी के लिए प्रेम और श्रद्धा है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गुरुजी की कृपा से आने वाले ऐसे ही सुंदर और प्रेरणादायक सत्संग आप तक लगातार पहुँचते रहे। संगत जी, आज हम जिस सत्संग को आपके सामने लेकर आए हैं, वह गुरुजी की एक बहुत पुरानी संगत के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। इस सत्संग में आपको गुरुजी की ऐसी अनेक रहमतों, कृपाओं और चमत्कारी अनुभवों के बारे में सुनने को मिलेगा, जिन्हें सुनकर शायद आपके मन में भी गुरुजी के प्रति विश्वास और मजबूत हो जाए। गुरुजी ने इस आंटी और उनके पूरे परिवार पर जिस तरह अपनी मेहर बनाए रखी, जिस तरह उनके बच्चों की जिंदगी में एक के बाद एक खुशियों के रास्ते खोले और जिस तरह मुश्किल समय में उनका हाथ थामे रखा, वह वाकई सुनने लायक है। संगत जी, जब मैंने आंटी का पूरा सत्संग सुना तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा और मन में यही भाव आया कि गुरुजी अपनी संगत पर किस तरह अलग अलग रूपों में अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। आंटी ने अपने जीवन से जुड़े ऐसे कई सत्संग हमारे साथ साझा किए हैं, जिनमें कहीं गुरुजी ने मुश्किल को आसान किया, कहीं कोई बंद रास्ता खोल दिया और कहीं ऐसी मदद पहुंचाई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, यही तो गुरुजी की लीला है कि हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि हमारी मदद किस तरह और कहाँ से हो रही है, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर कदम पर गुरुजी की कृपा दिखाई देती है। इसलिए मैं आप सभी से दिल से निवेदन करूंगी कि आज के इस सत्संग को बीच में अधूरा छोड़कर न जाएं। इसे शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरे ध्यान और भक्तिभाव के साथ ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आंटी के सत्संगों में आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई ऐसा सवाल मिल जाए जिसका जवाब आप लंबे समय से तलाश रहे हो। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रूमा तिवारी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य और दात बख्शी कि मैं अपनी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई यात्रा आप सभी के साथ साझा कर सकूं। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ यह यात्रा साल 1988 में शुरू हुई थी। उस समय मेरी जिंदगी में ऐसा समय आया था जब हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी मम्मी का देहांत हो गया था और उनके जाने के बाद मेरे पापा बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगे थे। उनके जीवन में जैसे खुशियां ही खत्म हो गई थी और उनके चेहरे पर हर समय उदासी दिखाई देती थी। उसी दौरान मेरे पापा के एक मित्र ने एक दिन उनसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलिए, वहाँ गुरुजी के दर्शन करके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और मन को भी शांति मिलेगी। मेरे पापा उनके साथ गुरुजी के दर्शन करने चले गए। संगत जी, जब वह दर्शन करके वापस घर आए तो मम्मी के जाने के बाद पहली बार मैंने पापा के चेहरे पर खुशी देखी। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और उनके अंदर एक अलग तरह का सुकून नजर आ रहा था। मैंने जब उनसे पूछा कि पापा, आज आप इतने खुश कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी के यहाँ होकर आया हूँ और गुरुजी के दर्शन किए हैं। संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अपने पापा के चेहरे पर इतने दिनों बाद आई खुशी को देखकर मेरे मन में गुरुजी के प्रति अपने आप ही बहुत सम्मान पैदा हो गया और एक अलग सा भाव बनने लगा। इसके बाद जब भी मेरे पापा गुरुजी के पास जाते तो गुरुजी उनसे अक्सर कहते कि अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। लेकिन संगत जी, शायद अभी मेरा वह समय आया नहीं था, इसलिए हर बार कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता कि मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाती। कभी पढ़ाई होती, कभी कोई और काम आ जाता और इस तरह कई बार मौका बनने के बावजूद मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकी। लेकिन गुरुजी की कृपा से आखिरकार वह सौभाग्यशाली दिन भी आ गया जब मुझे अपने पापा के साथ गुरुजी के दर्शन करने का अवसर मिला। उन दिनों गुरुजी जालंधर की डिफेंस कॉलोनी में थे। संगत जी,
जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो सच कहूँ, मेरी नज़रें गुरुजी पर ही टिक गईं। हाँ, मैं बस गुरुजी को देखती रह गई। गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे और उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए आसान नहीं है। उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग था और उनके पास बैठते ही मुझे भीतर से एक बहुत अच्छा और सुकून भरा एहसास होने लगा। जब मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने मुझे देखकर कहा, आजा डॉक्टर। मैंने तुरंत गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं तो अभी एमएससी कर रही हूँ, अभी कहाँ डॉक्टर हूँ। तब गुरुजी ने बड़े सहज भाव से कहा, कोई बात नहीं, बन जाएगी। संत जी, गुरुजी के मुंह से निकली वह बात उस समय तो मुझे सामान्य सी लगी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई गहरी बात जरूर होती है। इसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास ही बैठा लिया। मैं उनके पास बैठी रही और लगातार गुरुजी को देखती जा रही थी। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि यही गुरुजी हैं, इतने सुंदर, इतने स्टाइलिश और इतने आकर्षक व्यक्तित्व वाले। मैं मन ही मन यही सोच रही थी और तभी अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं ही गुरुजी हूँ। संगत जी, उस पल मैं अंदर से हैरान रह गई। मैंने तो यह बात गुरुजी से कही भी नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने मेरे मन में चल रही बात को उसी समय पकड़ लिया। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि गुरुजी अपनी संगत के सिर्फ कहे हुए शब्द नहीं सुनते, बल्कि उनके मन में उठने वाली हर भावना और हर विचार को भी जान लेते हैं। गुरुजी से मेरी पहली मुलाकात मेरे लिए इतनी खास थी कि जब मैं वहां से घर वापस आई तो गुरुजी की छवि मेरे दिल और दिमाग पर जैसे पूरी तरह बस गई थी। मुझे बार बार गुरुजी ही दिखाई देते थे और मेरा मन बार बार उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। इसके बाद मैं अपने पापा के साथ गुरुजी के दर्शन करने जाती रही और धीरे धीरे गुरुजी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा होता चला गया। इसी दौरान मेरी पढ़ाई भी चलती रही और आखिरकार मेरी पढ़ाई पूरी हुई। अब मेरे मन में आगे पीएचडी करने की इच्छा थी। जिस विषय को मैंने चुना था उस विषय में रिसर्च करने के लिए मुझे भारत में कोई उचित और सही गाइड नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि अगर मुझे अपने चुने हुए विषय पर ठीक से काम करना है तो शायद मुझे पीएचडी ऑस्ट्रेलिया जाकर करनी पड़ेगी। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, लेकिन उसी समय मेरे सामने एक बड़ी परेशानी भी खड़ी हो गई। मेरे पापा आईएएस अफसर थे और वह बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की थी और किसी गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत साफ शब्दों में समझाया कि बेटी, मेरे पास इतना ही पैसा है कि मैं तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर सकूं। अब तुम्हारी मम्मी भी हमारे बीच नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं चाहता हूँ कि सही समय आने पर तुम्हारी शादी कर दूं और मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उन्हें तुम्हारी शादी के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। संगत जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी। मैंने एडी चोटी का जोर लगा दिया था कि किसी तरह मेरे पापा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाकर पीएचडी करने की इजाज़त दे दें, लेकिन संगत जी पापा अपनी बात पर अड़े हुए थे और किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे। तभी एक दिन वही अंकल हमारे घर आए जो सबसे पहले मेरे पापा को गुरुजी के दर्शन करवाने लेकर गए थे। उन्होंने जब मेरी परेशानी देखी तो मुझसे कहा कि जब तुम हर किसी से कह रही हो कि कोई तुम्हारे पापा को समझाकर मना दे, तो उनसे क्यों नहीं कहती जिनकी बात तुम्हारे पापा सबसे ज्यादा मानते हैं। गुरुजी से कहो, वह जरूर तुम्हारी सुनेंगे। संगत जी, उनकी यह बात मेरे दिल में उतर गई और उसी समय मैंने मन ही मन गुरुजी के चरणों में अरदास कर दी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज आप मेरी पीएचडी करवा दीजिए। अगर आपने मेरी पीएचडी करवा दी तो मैं आपको पक्का मानूंगी। संगत जी, आज जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो खुद ही सोचती हूँ कि मैं कितनी नासमझ थी। मैं अपने ही भगवान के सामने शर्त रख रही थी कि अगर मेरा काम करोगे तभी मैं आपको मानूंगी। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं, वह हमारी ऐसी नादानियों पर भी नाराज नहीं होते। वह हमारी गलतियां, हमारी मासूमियत और हमारी छोटी छोटी शर्तों के बावजूद हमें अपने से दूर नहीं करते, बल्कि अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर बनाए रखते हैं। और संगता जी, मेरी उस अरदास के बाद जो हुआ उसने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। केवल 2 दिन बाद मुझे एक मैसेज मिला। जिस स्कॉलरशिप के लिए मैंने आवेदन किया था उसमें हजारों बच्चों ने आवेदन किया था और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा चयन होगा या नहीं।
लेकिन संगत जी, मेरे साथ मेरे गुरुजी थे। मुझे मैसेज मिला कि मुझे वह स्कॉलरशिप अवार्ड हो गई है। मेरी खुशी का उस समय कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अरदास सीधे गुरुजी तक पहुंची और गुरुजी ने तुरंत मेरी झोली भर दी। कुछ समय बाद जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गई तो गुरुजी ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, और आंटी, मिल गई स्कॉलरशिप। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई और मैंने गुरुजी से कहा, हाँ जी गुरुजी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मिल गई। गुरुजी सब जानते थे। उन्हें यह बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है। फिर भी वह ऐसे पूछ रहे थे जैसे मेरी खुशी को मेरे साथ महसूस कर रहे हो। लेकिन संगत जी, मेरे मन में एक सवाल फिर भी रह गया था। मैंने एक दिन मन ही मन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, जब आप मेरा यह काम इतनी आसानी से कर सकते थे, तो फिर मुझे इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी? मुझे हर किसी से मदद क्यों मांगनी पड़ी? आपने शुरुआत में ही मेरी मदद क्यों नहीं कर दी? संगत जी, गुरुजी हमारे मन की बात सुनते हैं और हमारे हर सवाल का जवाब भी किसी न किसी रूप में ज़रूर देते हैं। कुछ समय बाद एक दिन मैं अपने घर के पास बने शिव मंदिर में गई। वहाँ भागवत पुराण की कथा चल रही थी। मैं जाकर बैठ गई और उसी समय कथा में महाभारत का वह प्रसंग सुनाया जा रहा था जिसमें द्रौपदी श्री कृष्ण से प्रश्न करती है कि हे माधव, जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, वहाँ इतने सारे लोग मौजूद थे और आप भी सब कुछ देख रहे थे, फिर आप मेरी सहायता के लिए पहले क्यों नहीं आए? तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा तब मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया। उससे पहले तुम सभा में मौजूद लोगों से उम्मीद लगाए बैठी थी, अपने पतियों से सहायता की आस कर रही थी और अलग अलग जगह अरदास कर रही थी। लेकिन जब तुम्हारा भरोसा पूरी तरह मुझ पर आ गया और तुमने अंत में मुझे पुकारा, तब मैंने तुम्हारी रक्षा की। संत जी, जैसे ही मैंने यह प्रसंग सुना, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मुझे समझ आया कि जब तक हम अपनी सारी उम्मीदें दुनिया के अलग अलग लोगों से लगाए रखते हैं, तब तक हमारा मन उसी तरफ भागता रहता है। लेकिन जिस पल हम सच्चे दिल से अपने गुरुजी को पुकारते हैं और अपनी सारी चिंता उनके चरणों में रख देते हैं, उसी पल गुरुजी हमारी राह आसान करने लगते हैं। मुझे एहसास हुआ कि शायद गुरुजी मुझे यही सिखाना चाहते थे कि सबसे पहले और सबसे आखिर में मेरा भरोसा उन्हीं पर होना चाहिए। इसके बाद संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी पीएचडी का पूरा प्रोसेस आगे बढ़ने लगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, इसलिए वीज़ा के लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मैंने अपनी फ़ाइल जमा करने की तैयारी की। धीरे धीरे वीज़ा की तारीख भी आ गई और मैं पूरी तैयारी के साथ एम्बेसी पहुंची। लेकिन संगत जी, वहाँ पहुँचने के बाद अचानक मुझे याद आया कि मैं अपनी पूरी फ़ाइल तो घर पर ही भूल आई हूँ। उस समय मेरे तो होश ही उड़ गए। एक तरफ वीज़ा का इतना महत्वपूर्ण काम था और दूसरी तरफ मेरे पास ज़रूरी फ़ाइल ही नहीं थी। उधर मेरे पापा ने घर पर वह फ़ाइल देख ली थी और उन्होंने तुरंत ड्राइवर को वह फ़ाइल लेकर एम्बेसी भेज दिया था। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं एम्बेसी के अंदर बैठी बहुत घबरा रही थी। संगत जी, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं सच में रो पड़ी। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वहाँ मौजूद एक ऑफिसर ने मुझे परेशान देखकर पूछा, मैडम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? मैंने उन्हें बताया कि मेरी ज़रूरी फ़ाइल घर पर रह गई है और मैं उसे लेकर नहीं आई। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि आपके कुछ पेपर्स यहाँ पहले से सबमिट है, मैं अंदर जाकर एक बार चेक करता हूँ। तब तक आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए और घबराइए मत। वह ऑफिसर अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स तलाशने चले गए। देखते ही देखते करीब 40 से 50 मिनट बीत गए। संगत जी, इस बीच मेरे पापा द्वारा भेजा गया ड्राइवर भी फाइल लेकर एम्बेसी पहुंच चुका था, लेकिन वहां के वॉचमैन उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। ड्राइवर बाहर खड़ा परेशान हो रहा था और मैं अंदर यह सोचकर बैठी थी कि अब पता नहीं क्या होगा। तभी अचानक एम्बेसी के अंदर एक वैन आई। उस वैन में मेरे ड्राइवर का कजिन भाई भी था। उसने बाहर खड़े ड्राइवर को पहचान लिया और उससे पूछा, भाई, तुम यहाँ कैसे? ड्राइवर ने उसे सारी बात बताई कि मैडम अपनी फाइल घर पर भूल आई है और वह फाइल देने आया है, लेकिन वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने दे रहे। तब उस वैन के ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो अंदर आता जाता रहता हूँ, फाइल मुझे दे दो, मैं आपकी मैडम तक पहुँचा दूंगा। संगत जी, देखिए गुरुजी की लीला।
जिस फाइल को लेकर मैं अंदर बैठी रो रही थी, वह फाइल भी मेरे पास पहुंचने का रास्ता गुरुजी ने बना दिया। उधर ऑफिसर करीब 40-50 मिनट तक मेरे पेपर्स तलाश कर वापस अपनी सीट पर आए और तभी वह फाइल मेरे हाथों में पहुंच चुकी थी। मैंने तुरंत अपनी फाइल ऑफिसर को दे दी। संगत जी, इसके बाद उस ऑफिसर ने जो बात कही उसने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कैंडिडेट के लिए इतनी देर तक इंतजार किया गया हो। जरूर आपके भगवान आपके साथ है। संगत जी, यह सुनते ही मेरे मन में बस एक ही बात आई, जय गुरु जी। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह घबराहट के नहीं बल्कि गुरु जी के शुक्राने के आंसू थे। मैंने मन ही मन गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और कहा, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम इंसानों की भी एक अजीब आदत होती है। जब तक सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता रहता है तब तक हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही जरा सी परेशानी सामने आती है या हमसे कोई गलती हो जाती है तो कई बार बिना सोचे समझे उसका दोष भी अपने भगवान के सिर डाल देते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब मैं एनबीसी में अपनी फाइल घर पर भूल आई थी और उस समय मुझे लग रहा था कि अब मेरी पीएचडी का सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा, तब मैंने मन ही मन गुरुजी से ही शिकायत कर दी थी कि गुरुजी, अगर आपको मेरी पीएचडी करवानी ही नहीं थी तो फिर आपने मुझे स्कॉलरशिप क्यों दिलवाई। संगत जी, आज जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो खुद पर हंसी भी आती है और शर्मिंदगी भी होती है कि अपनी ही गलती का दोष भी मैंने गुरुजी पर लगा दिया। हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं ना संगत जी। अपनी भूल दिखाई नहीं देती, लेकिन भगवान से सवाल करने में एक पल भी नहीं लगाते। उस समय मैं गुरुजी की महिमा को पूरी तरह समझ भी नहीं पाई थी, लेकिन मेरी इस नादानी और गलती के बावजूद गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर जरा भी कम नहीं हुई। उनकी दया, उनका प्यार और उनकी ब्लेसिंग्स लगातार मेरे ऊपर बनी रही। कुछ समय बाद जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे देखते ही बहुत प्यार से कहा, आंटी, फाइल खुद छोड़ गई और ब्लेम मुझ पर डाल दिया। संगत जी, गुरुजी के मुंह से यह बात सुनते ही मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, अपनी इस नासमझ बेटी को क्षमा कर दीजिए। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी सब जानते हैं और हमारी कहीं अनकहीं हर बात से वाकिफ है। संगत जी, इसके बाद भी गुरुजी ने मुझ पर कितनी कृपा की, इसका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, अपने पास बैठाया और सबसे बढ़कर मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया। उस समय मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि गुरुजी से मिली हुई वह सेवा वास्तव में मेरे लिए कितनी बड़ी कृपा थी। मैं तो बस सेवा को एक अवसर समझ रही थी, लेकिन आज महसूस होता है कि गुरुजी उस सेवा के माध्यम से मेरे कर्मों का बोझ हल्का कर रहे थे। संगत जी, यह मेरे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य था कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार अपने पास बुलाया। मुझे उनके साथ बैठने का, उनके सानिध्य में समय बिताने का और उनकी सेवा करने का अवसर मिला। गुरुजी ने मुझे बार बार आशीर्वाद दिया और मुझे अपने प्यार से निहाल किया। गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग का शुक्राना। संगत जी, आपने कई बार सुना होगा कि गुरुजी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला को पानी में डुबोकर उस अमृत जल को संगत में प्रसाद के रूप में दिया करते थे। जब मैं दरबार में बैठकर यह सब देखती थी तो मेरे मन में भी एक इच्छा उठती थी। मैं मन ही मन गुरुजी से कहती थी, गुरुजी, आपने मुझे इतना प्यार दिया, अपने पास बैठाया, अपनी सेवा का अवसर दिया, मुझे इतना ब्लेस किया, लेकिन मुझे इस अमृत जल से क्यों वंचित रखा। मैं भी तो चाहती हूँ कि मुझे भी आपका यह अमृत जल मिले। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को संगत को अमृत जल देते देखती, मेरे मन में यही सवाल उठता रहता, लेकिन गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें हमारे मन में चल रहे सवालों को सुनने के लिए हमारे मुंह से शब्दों की जरूरत नहीं होती। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने स्वयं मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मैंने कहा, नहीं गुरुजी। फिर उन्होंने पूछा कि कोई तकलीफ या परेशानी है? मैंने फिर कहा, नहीं गुरुजी। तब गुरुजी ने बहुत सहजता से कहा, इसीलिए मैं तुझे जल नहीं देता। संगत जी, गुरुजी की वह बात मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि गुरुजी जिसे अमृत जल देते हैं उसके पीछे भी उनकी कोई विशेष कृपा और जरूरत होती है। गुरुजी हर संगत की जरूरत को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं।
उन दिनों गुरुजी महाराज दरबार में अपनी संगत को अपने हाथों से जल प्रसाद और चाय प्रसाद दिया करते थे। मैं अक्सर देखती थी कि गुरुजी अपनी चाय प्रसाद से एक सिप लेते और फिर बाकी चाय किसी संगत को दे देते। संगत जी, ये देखकर मेरे मन में फिर वही इच्छा जागने लगी। मैं सोचती, गुरुजी सबको अपनी पी हुई चाय प्रसाद दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देते? मेरे मन में भी यही इच्छा थी कि मुझे भी गुरुजी की पी हुई चाय प्रसाद मिले। और संगत जी, जैसा कि मैंने हमेशा महसूस किया है, गुरुजी महाराज जानी जान है। हम उनसे कुछ कहे या ना कहे, हमारे मन की बात उनसे छिपी नहीं रहती। ऑस्ट्रेलिया जाने से ठीक 2 दिन पहले गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी पी हुई चाय प्रसाद दी और मुझे बहुत प्यार से ब्लेस किया। संगत जी, उस समय मैं भारत से इतनी दूर जाने वाली थी कि मेरे मन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा थी। गुरुजी से दूर जाने का विचार ही मेरे लिए भावुक कर देने वाला था, लेकिन उनकी दी हुई वह चाय प्रसाद और उनका आशीर्वाद मेरे लिए जैसे एक सुरक्षा कवच बन गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी मुझे अपने आशीर्वाद के साथ विदेश भेज रहे हैं। संगत जी, मैंने अक्सर संगत से सुना है कि गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरी कभी कोई परीक्षा नहीं ली, बल्कि जब भी मैंने उनसे कुछ मांगा, उन्होंने मेरी झोली मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा भर दी। गुरुजी ने मुझे इतना दिया है कि उसे शब्दों में समेटना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे जीवन के अनुभव ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई कि गुरुजी शायद हमारी परीक्षा लेने से ज़्यादा हमारे कर्मों को काटने का काम करते हैं। जाने अनजाने में हमसे जो कर्म बन जाते हैं, गुरुजी अपनी कृपा से उनका बोझ हल्का करते हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो उस समय वहाँ का माहौल आज जैसा नहीं था। भारतीय लोगों को कई कई जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता था और मुझे भी इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा। संगत जी, मैंने वहाँ खुद इस भेदभाव को महसूस किया और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आईं जिनकी वजह से मेरा मन बहुत परेशान हो जाता था। मुझे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अंदर से बहुत परेशान रहने लगी थी और मुझे बार-बार लगता था कि शायद मैंने यहाँ आकर सही फैसला नहीं लिया। करीब 1 साल बाद जब मैं इंडिया वापस आई तो सबसे पहले गुरुजी से मिलने गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाना चाहती। मैं यह कोर्स भी नहीं करना चाहती। गुरुजी ने मेरी बात सुनकर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई चीज़ ज़िद करके माँगो और फिर उसे बीच में छोड़ दो, यह ठीक नहीं है। फिर गुरुजी ने बहुत प्यार से मुझसे पूछा, बता, तुझे वहाँ क्या तकलीफ़ है संगत जी? मैंने गुरुजी को वहाँ की सारी परिस्थितियाँ और अपने साथ हुए अनुभव बता दिए। गुरुजी ने मेरी पूरी बात सुनी और फिर कहा, चल इस बार तू जा और देख फिर तेरे साथ क्या होता है। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर जब मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया गई तो सच में मेरी जिंदगी की परिस्थितियां बदलने लगी। जो गाइड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जिनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया और वह वहाँ से चले गए। संगत जी, मैं इसे गुरुजी की कृपा ही मानती हूँ, क्योंकि जिस समस्या को मैं खुद हल नहीं कर पा रही थी, वह अपने आप मेरे रास्ते से हट गई। इसके बाद जो दूसरे गाइड मेरे जीवन में आए, वह इतने अच्छे और प्यारे थे कि उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। वह मुझे अपनी अडॉप्टेड बेटी कहा करते थे। उन्होंने मुझे केवल एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखा, बल्कि हमेशा अपने परिवार का हिस्सा समझकर मेरा साथ दिया। उनकी मदद और मार्गदर्शन से मेरी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी पोजीशन भी बनी। संगत जी, यह सब मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी की कृपा से मेरे गाइड के माध्यम से मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से क्लास 1 की ऐसी पोजीशन भी मिली, जिसके बारे में उस समय मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस तरह की पोजीशन आमतौर पर वहाँ भारतीय लोगों के लिए मिलना आसान नहीं थी, वह भी गुरुजी की कृपा से मेरी जिंदगी में आ गई। संगत जी, तब मुझे बार बार यही महसूस होता था कि मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, लेकिन असली काम तो गुरुजी खुद करवा रहे हैं। मैं जहाँ रास्ता बंद देखती थी, गुरुजी वहीं से नया रास्ता खोल देते थे। जहाँ मुझे डर दिखाई देता था, वहाँ गुरुजी सुरक्षा बनकर खड़े हो जाते थे। और जहाँ मुझे लगता था कि अब आगे कुछ नहीं होगा, वहीं से गुरुजी मेरे लिए नई शुरुआत कर देते थे। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे ऑस्ट्रेलिया में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई।
जिन परेशानियों से मैं डरकर वापस आना चाहती थी, वही जगह धीरे-धीरे मेरे लिए इतनी अच्छी बन गई कि मैं खुद हैरान रह गई। संगत जी, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा था, बल्कि अपने आशीर्वाद की छाँव में भेजा था। उन्होंने पहले मेरी राह बनाई, फिर मेरे डर दूर किए और फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। इसलिए संगत जी, मैं पूरे दिल से यही कहती हूँ, गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर कृपा का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना माँगा, उससे कहीं ज़्यादा पाया है और आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी के साथ चलने वाले इंसान को शायद रास्ते हमेशा आसान न मिले, लेकिन गुरुजी हर मुश्किल रास्ते पर अपना हाथ ज़रूर थामे रखते हैं। सच कहूँ संत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में कमी से ज़्यादा हमेशा कृपा ही कृपा रही है और मैंने तो गुरुजी की मेहर में सिर्फ ऐश ही ऐश की है। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में चाहे कोई छोटी-सी बात होती या कोई बड़ी परेशानी आती, मेरा मन सबसे पहले गुरुजी को ही याद करता था। मेरे लिए गुरुजी सिर्फ मेरे गुरु नहीं थे, बल्कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे। मुझे कोई खुशी मिलती तो सबसे पहले गुरुजी को याद करती और कोई परेशानी आती तो भी मेरे मन में सबसे पहले गुरुजी का ही नाम आता। एक बार जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बहुत सहजता से मुझसे कहा, हर छोटी-छोटी बात के लिए अपने गुरु को याद नहीं करते। संगत जी, मैंने भी बिल्कुल अपने मन की बात गुरुजी के सामने रख दी और कहा, गुरुजी, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है, आप ही मेरी दुनिया है, इसलिए मेरे मन में जो भी बात आती है, मैं आपसे ही शेयर करती हूँ। मेरी ये बात सुनकर गुरुजी ने बहुत प्यारी सी मुस्कान दी। संगत जी, उस मुस्कान में भी मुझे गुरुजी का बहुत सारा प्यार और अपनापन महसूस हुआ। इसके बाद गुरुजी की कृपा से मेरी पीएचडी भी पूरी हुई और मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी का अगला पड़ाव भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला। मेरे इन-लॉज़ बहुत अच्छे और समझदार थे और मेरे हस्बैंड भी बहुत केयरिंग थे। संगत जी, मैं जितना शुक्राना गुरुजी का करूँ उतना कम है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा था, मैं उसे गुरुजी की मेहर ही मानती थी। शादी के बाद कुछ समय बीता और फिर मुझे पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। संगत जी, उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित थी और मन में तरह-तरह के सुंदर सपने सजाने लगी थी। लेकिन एक दिन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो वहाँ जो बात मुझे बताई गई उसने मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसका दी। डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद कहा कि बच्चे का माइंड ठीक तरह से डेवलप नहीं हो रहा है और मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इस प्रेगनेंसी को आगे जारी न रखूं और इसे अबॉर्ट करवा दूं। संगता जी, डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं बिल्कुल टूट गई। जिस बच्चे के आने की खुशी मेरे दिल में थी, उसी बच्चे को खोने की बात मेरे सामने रख दी गई थी। जब मैं घर वापस आई तो मैं बहुत रोई। मेरा मन किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत प्यार से संभाला और कहा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। पहले हम इंडिया चलते हैं, वहाँ जाकर दोबारा अच्छे से जांच करवाएंगे और फिर जो सही होगा वही फैसला करेंगे। संगत जी, उनकी बात से मुझे थोड़ा हौसला मिला और मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ इंडिया आ गई। हम रात के समय पहुंचे थे, इसलिए उस समय गुरुजी के मंदिर जाने का समय नहीं था। पूरी रात मेरे मन में बस यही चल रहा था कि सुबह होते ही मैं गुरुजी के पास जाऊंगी और उनसे अपनी परेशानी बताऊंगी। अगले दिन जैसे ही मौका मिला मैं गुरुजी के पास पहुंची। संगत जी, गुरुजी को देखते ही मेरे अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया। मैं गुरुजी के सामने दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं काफी देर तक रोती रही और गुरुजी चुपचाप मुझे देखते रहे। जब तक मैं रोती रही, गुरुजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद गुरुजी जानते थे कि उस समय मुझे किसी जवाब से ज्यादा अपने मन का बोझ निकालने की जरूरत थी। जब मैं थोड़ा शांत हुई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या बात हो गई? तब मैंने गुरुजी को डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बता दी। गुरुजी ने मेरी बात पूरी सुनी और बहुत सहजता से कहा, चल एक काम कर, तू डॉक्टर चंद्रा के पास जा, वह भी गुरुजी की संगत है। संगत जी, गुरुजी ने जिस तरह से मुझे भरोसा दिया उससे मेरे मन में एक उम्मीद जागी। अगले ही दिन मैं डॉक्टर चंद्रा के पास गई। उन्होंने मेरी पूरी जांच की और सारे चेकअप्स ध्यान से किए। जांच के बाद उन्होंने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मैं
जैसे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, तुम्हें किस डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हो रहा? तुम्हें तो बेटा होने वाला है और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ और ठीक तरह से डेवलप है। कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई नहीं दे रही। संगत जी, उस पल मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और गुरुजी के शुक्राने के थे। मुझे यह भी पता चला कि मेरे आने वाला बच्चा बेटा है और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। जिस बात ने कुछ दिन पहले मुझे अंदर से तोड़ दिया था, उसी बात का जवाब गुरुजी ने इतनी सहजता से मेरे सामने रख दिया था। उस समय मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जय गुरुजी। संगत जी, लेकिन गुरुजी की कृपा की कहानी यही खत्म नहीं हुई। डॉक्टर ने मेरे बच्चे की डिलीवरी का समय अगस्त के आसपास बताया था। हम उसी हिसाब से आगे की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गुरुजी की लीला तो कुछ और ही थी। गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे का जन्म गुरुजी के जन्मदिन यानी 7 जुलाई के दिन हुआ। संगत जी, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था कि जिस गुरुजी को मैं अपने जीवन का सब कुछ मानती थी, उन्हीं के जन्मदिन के दिन मेरी गोद मेरे बच्चे की खुशी से भर गई। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे बच्चे को खुद अपने आशीर्वाद के साथ मेरी गोद में भेजा हो। मैं उस पल को आज भी याद करती हूँ तो मेरा मन गुरुजी के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिर्फ मातृत्व का सुख ही नहीं दिया, बल्कि उस समय मेरे मन से वह डर भी दूर किया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जब इंसान की उम्मीद खत्म होने लगती है, तब गुरुजी की कृपा एक नई उम्मीद बनकर सामने आती है। इसलिए संगत जी, आज मैं पूरे दिल से यही कहती हूँ, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना और हर उस कृपा का शुक्राना जिसे हम कई बार समझ भी नहीं पाते। गुरुजी ने मेरी जिंदगी में जितना दिया है उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सच कहूँ तो मेरे लिए मेरा बेटा गुरुजी का ही दिया हुआ प्रसाद है। मैं उसे हमेशा गुरुजी की देन मानती हूँ और आज भी पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरे बेटे पर गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जिस बच्चे के बारे में कभी डॉक्टर ने कहा था कि उसका माइंड ठीक तरह से डेवलप नहीं हो रहा, उसी बच्चे को गुरुजी ने ऐसी तेज बुद्धि और इतनी अच्छी मेमोरी दी कि वह एक बार कोई चीज पढ़ लेता तो उसे लंबे समय तक याद रखता। संगत जी, जब मैं उसके बचपन और उस समय की परिस्थितियों को याद करती हूँ, तो मेरा दिल अपने आप गुरुजी के शुक्राने से भर जाता है। मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी की रहमतें मेरे बेटे पर लगातार बनी रहीं और उसकी पढ़ाई में भी उनका आशीर्वाद साफ दिखाई देता था। गुरुजी की कृपा से वह हमेशा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करता रहा, कई बार टॉपर रहा और अमेरिका की डीन लिस्ट में भी उसका नाम लगातार आता रहा। उसने गोल्ड मेडल भी हासिल किए और हर उपलब्धि के साथ मेरा विश्वास और मजबूत होता गया कि यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा भी है। संगत जी, जब मेरे बेटे को मास्टर्स की पढ़ाई करनी थी तो वह इंजीनियरिंग में ऑनर्स करना चाहता था, लेकिन उस समय अमेरिका में नॉन अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए वह खास कोर्स करना आसान नहीं था और सामान्य तौर पर उन्हें यह अवसर नहीं दिया जाता था। मेरे बेटे ने फिर भी अपनी एप्लीकेशन तैयार की और जब वह वहाँ आवेदन लेकर पहुंचा तो संयोग से वहाँ गोवा की एक लेडी बैठी थी। उन्होंने जब मेरे बेटे के मार्क्स और उसकी पूरी अकादमिक परफॉर्मेंस देखी तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि इस बच्चे के मार्क्स इतने अच्छे हैं कि इसके सारे पेपर्स एक बार डीन के सामने जरूर रखने चाहिए। संगत जी, मेरे लिए यह भी गुरुजी की कृपा का ही एक माध्यम था। मेरे बेटे के सारे डॉक्यूमेंट्स और मार्क्स जब डीन के सामने पहुंचे तो उन्होंने भी उसकी मेहनत और पोजीशन को देखकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि जब बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स हैं और उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है तो इसे सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि यह नॉन अमेरिकन है। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे को इंजीनियरिंग में ऑनर्स करने का अवसर मिल गया और संगत जी, वह पहला नॉन अमेरिकन स्टूडेंट बना जिसे उस समय यह कोर्स करने का मौका मिला। उस पल भी मेरे मुंह से बस यही निकला, गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं जितना सोचती हूँ उतना ही महसूस होता है कि गुरुजी ने उसके लिए एक के बाद एक दरवाजे खोल दिए। जहाँ सामान्य परिस्थितियों में रास्ता मुश्किल था, वहां भी गुरुजी ने कोई न कोई ऐसी व्यवस्था कर दी कि मेरे बेटे के लिए वही रास्ता आसान हो गया।
संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की शादी भी बहुत अच्छे परिवार में हुई और मुझे जो बहू मिली उसके लिए भी मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं कम है। मेरी बहू बहुत ही प्यारी, समझदार और संस्कारी है। वह गुरुजी को बहुत मानती है और उनके प्रति उसके मन में बहुत प्रेम और श्रद्धा है। वह घर के हर बड़े-छोटे व्यक्ति का सम्मान करती है और परिवार को बहुत प्यार से संभालती है। संगत जी, मैं अक्सर सोचती हूँ कि इतनी अच्छी बहू भी गुरुजी की ही रहमत है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ दिया है कि अगर मैं बैठकर एक-एक करके उनकी कृपाओं को गिनाने लगूँ तो शायद मेरे पास शब्द ही खत्म हो जाए। लेकिन गुरुजी की रहमतें खत्म नहीं होंगी। मेरे मालिक, आपने मुझे मेरी सोच से कहीं ज़्यादा दिया है। आपने मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे सँभाला है और जब भी मुझे लगा कि अब रास्ता मुश्किल है, आपने वहीं से कोई नई राह निकाल दी। संगत जी, आज मैं आप सभी से दिल से एक विनती करना चाहती हूँ कि गुरुजी को केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूरे दिल से प्रेम कीजिए। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और अपने भाव को सच्चा रखिए। अपने मन को गुरुजी के चरणों में समर्पित कीजिए और उनसे अपने मन की बातें कीजिए। जब आप गुरुजी के दरबार में बैठे तो कोशिश कीजिए कि आपका शरीर ही नहीं, आपका मन और आपका ध्यान भी वहीं हो। ऐसा ना हो कि हम गुरुजी के सामने तो बैठे हो, लेकिन हमारा मन किसी और चिंता, किसी और सोच या किसी और जगह भटक रहा हो। संगत जी, गुरुजी के साथ सच्चा रिश्ता मन से बनता है। जब हम उन्हें सच्चे भाव से याद करते हैं, पूरे विश्वास से उन्हें पुकारते हैं और अपने मन को उनके चरणों में रखते हैं, तब हमें उनकी मौजूदगी का एहसास और भी गहराई से होने लगता है। गुरुजी महाराज अंतर्यामी है। वह हमारी कही हुई बातों के साथ-साथ हमारे मन की भावनाओं को भी जानते हैं। वह एक ही समय में अपनी अलग-अलग संगतों के साथ अपनी कृपा बनाए रख सकते हैं और अपनी संगत को अलग-अलग परिस्थितियों में संभाल सकते हैं। संगत जी, ये केवल सुनने की बात नहीं है। मैंने अपने जीवन में गुरुजी की ऐसी बहुत सी कृपाओं को महसूस किया है। मेरे लिए गुरुजी साक्षात भगवान है, मेरे महाशिव है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए मैं सभी संगत जी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, उनके नाम को दिल से याद कीजिए और जब भी मन परेशान हो, अपना मन उनके चरणों में रखकर उनसे बात कीजिए। गुरुजी ने अपनी संगत को जो प्रेम, आशीर्वाद और रहमतें दी है, उनका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। संगत जी, मेरी तो यही इच्छा है कि अगर मैं अपना पूरा जीवन भी गुरुजी की महिमा और उनकी कृपा का शुक्राना करते हुए गुजार दूं, तब भी शायद वह कम ही होगा। मेरे मालिक, आपका हर सांस का शुक्राना, आपकी हर रहमत का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना और आपकी हर उस कृपा का शुक्राना जिसे हम कई बार समझ भी नहीं पाते। संगत जी, इसी भावना के साथ मैं अपने इन शब्दों को यही विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज जब भी मुझे आज्ञा देंगे और अपनी कृपा करेंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर साझा करूंगी। तब तक आप सभी गुरुजी को अपने दिल में बसाकर रखिए, उनके नाम का जाप कीजिए और उनकी कृपा पर विश्वास बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।